हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद शालिनी। और आज मैं कर रही हूँ अपने छोटे से बेबी का बर्थडे सेलिब्रेशन, हाफ बर्थडे सेलिब्रेशन, एक्चुअली नॉट अ फुल बर्थडे। तो वो आज 6 मंथ्स का हुआ है और मैंने ये थोड़ी सी डेकोरेशन, बलून्स वगैरह फुलाए हैं, उधर थोड़ी सी बच्चों से कराई है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर केक कि वो आ जाए। और मैंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर केक मंगाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। वो केक बहुत ही प्यारा है। और ये आ गया है मेरा छुटकू सा बेबी और बेबी और कुकू बेबी। ओ, ओ, चीची। ले 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 लो। गाइज मैं हो गई हूँ रेडी एंड मैंने आज भी मेकअप पा लिया है। थोड़ा सा नहीं, मेरे को पता नहीं ऐसे क्रेविंग्स हो रही है मेकअप करने की, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा मेकअप करने लगी हूँ। और यहाँ पे बच्चा पार्टी भी आ गई है, ये मेरे छोटे बेबी के साथ खेल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर की काम कर सकती हूँ मतलब मैं मस्ती कर सकती हूँ, क्योंकि छोटा बेबी इनके साथ में एंगेज है। और हमें केक काटना था, मैं एक्चुअली रेडी उसी लिए हुई थी केक कटिंग के लिए, बट छोटे बेबी के डैडा फंस गए हैं किसी काम में एंड ही इज़ टेकिंग टाइम। और केक भी आ चुका है, वो है केक बहुत ही प्यारा सा। तो आई होप हम थोड़ी सी देर में ही केक काटेंगे। ये वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शादी बेल्स ऑलरेडी रैंग, मतलब आज से तैयारियां शुरू हो गई हैं और कल है सगाई का फंक्शन। और फिर उसके बाद बहुत ही लंबी शादी है एक्चुअली ये, वी हैव प्लान्ड अ 7 days वेडिंग, क्योंकि ये लास्ट शादी है। मेरी साइड भी कोई शादी, आई थिंक एक ही शादी बची है और इधर तो ये लास्ट शादी है, तो इसलिए बहुत ही लंबा प्लान किया है। होप, और अच्छी बात ये है कि शादी और सगाई दोनों फंक्शन सैटरडे संडे में पड़ रहे हैं। बाहर सारी प्रिपरेशन चल रही है, डेकोरेशन हो रही है और सब अपनी अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। ऑल्दो मुझे फेशियल करना था आज, बाहर जाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, घर पे ही करना था मुझे, वो भी टाइम नहीं मिला है। अगर होगा तो मैं रात में करूँगी। अब मैं आपको बाहर की डेकोरेशन दिखाती हूँ। कार को कनेक्शन नहीं मिल जाएगा, हैंगी कोने पे इसका। हाँ, इसका लाइट कनेक्शन है ये कोने पे। अच्छा, आप यहाँ से ऐसे होके इधर हो जाएगी, इधर वाली मत। फाइनली 2 दिन के बाद हम कर पा रहे हैं बेबी का बर्थडे सेलिब्रेशन। 2 दिन नहीं, आई थिंक एक दिन केक ऐसे ही रखा रहा, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे और मेन इसके डैडा बहुत ज़्यादा बिजी थे और डैडा के बिना तो केक कट हो नहीं सकता था। तो फाइनली आज हम कर रहे हैं इसका बर्थडे सेलिब्रेशन और फंक्शंस भी कल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो साथ में हम इसी केक के साथ में बैचलरेट भी मना ही लेंगे। आज है सगाई वाला दिन और सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। मैं बाहर की डेकोरेशन दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ है। मैंने भी अपना रूम क्लीन कर लिया है, पोछा झाड़ू सब मुझे ही करना पड़ता है आजकल, वो सब किया है। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वहाँ मेरा बेबी सो रहा है एंड वैसे तो फंक्शन उसमें है, हॉल में है, बट आई थिंक थोड़े बहुत गेस्ट तो आते ही हैं और फिर शायद आए, इधर भी आए, तो इसलिए सब पूरे घर की तैयारी शियारी चल रही है। और अब मैं जा रही हूँ, और फिलहाल मैं जा रही हूँ पार्लर मेकअप कराने। मीनवाइल मेरा बेबी सोया, आई होप ये आई थिंक 2-2.5 घंटे मुझे लग जाएगा। इन केस अगर मैं इसको लेके नहीं जा रही, फर्स्ट टाइम मैं इसको लेके नहीं जा रही हूँ,
क्योंकि ना तो मैं इसको संभाल पाऊँगी ना ही मेकअप करा पाऊँगी, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ के जा रही हूँ। हाफ एन आवर 45 मिनट्स ये सो जाएगा, बाकी लोग हैंडल कर लेंगे। यहाँ चल रही है सब्जियाँ रखने की तैयारी, जैसे मेरे भाभी के रखे ऐसे अब मेरे चाचा के रखे जा रहे हैं। यही तो आपके पीछे तो सेट है, उस पे ही लगा दो। मैं आ गई हूँ मेकअप कराने, बहुत ही जल्दी में आई हूँ। जस्ट मैंने शावर लिया और आ गई, बाकी कुछ भी नहीं करा। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है मैं अपने बेबी को, छोटे बेबी को घर छोड़ के आई हूँ। ऐसे अजीब तो लग रहा है कि वो रह पाएगा या रोएगा, बट वहाँ पे लोग भी हैं जो खिला लेंगे और वो थोड़ा रहने भी लगा है। तो आई होप मैं 2 घंटे आराम से मेकअप करा पाऊँगी। सोचा तो बहुत कुछ था मैंने कि ट्रांजिशन रील्स बनाऊंगी, बट होता क्या है ना, जिस दिन फंक्शन होता है और आपके घर में फंक्शन होता है आप कुछ भी नहीं कर पाते। मैं चुपचाप बैठ गई अपना मेकअप कराने के लिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2.5 आवर्स का टाइम था। और वैसे मैंने बहुत ही आराम से मेकअप कराया, मुझे कोई फ़ोन कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आया, तसल्ली से मैंने मेकअप कराया। बस थोड़ा सा मुझे याद आ रही थी अपने बेबी की, वो जग गया होगा, रो रहा होगा, क्योंकि मैं पहली बार उसे ऐसे घर पर छोड़ के आई थी। मैं रेडी होने के बाद डायरेक्ट वेन्यू पे नहीं आई थी, मैं गई थी घर पे, क्योंकि मेरा छोटा बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत क्रैंकी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसको कपड़े पहनाए, और वो भी पूरा रेडी नहीं किया था। यहाँ पे उसकी मासियों ने उसको रेडी किया है, बट यहाँ आके वो बहुत हैप्पी था। उसको बहुत सारी कलरफुल चीज़ें दिख रही थी, और ये कृषु, मन्नू, निम्मी, ये सब बच्चे दिख रहे थे। वैसे तो यहाँ पे आके वो सबके साथ इंडल्ज हो गया था। हमने ढेर सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, मस्ती करी, मेरी बहनें आई हुई थी, मम्मी आई हुई थी। फिर हम थोड़ी देर के लिए रूम में आ गए थे, क्योंकि मुझे इसको फीड कराना था, थोड़ा सा ये क्रैंकी हो रहा था। और फिर उसके बाद तो इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, सबके साथ इसने बहुत एंजॉय किया।
भूख तो मुझे भी बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि सुबह सिर्फ मैंने चाय पी थी और उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया था। बट मैंने सबको भेज दिया था खाना खाने के लिए और मेरे को ना ऐसे बेबी को लेके खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, तो मैंने बोला कि तुम लोग सब लोग चले जाओ, मैं इसको संभालती हूँ। बट सब लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते रहे और मैं बहुत डांस कर करके खाना खा रही थी क्योंकि सच में बहुत ही तेज़ भूख लगी थी। और सच बताऊँ, सोचा तो मैंने ये था कि मैं सगाई में तो सिर्फ स्टार्टर खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि खाना तो बचता भी है, वो मैं शाम को खा सकती हूँ। बट फिर मैंने खाना भी खा लिया और मुझे चाउमीन, शादियों की चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग जाते हैं डांस करने के लिए। हमने ढेर सारा डांस किया। तो अब डीजे बंद हो गया था और अब टाइम आ गया था सगाई चढ़ने का। तो यहाँ पे ग्रूम की एंट्री हो रही है ढोल के साथ में, और मेरे भी सारे रिलेटिव, मतलब मेरी मम्मी वगैरह सब जाने की तैयारी करने लगे थे क्योंकि उनको एक और फंक्शन में जाना था और काफ़ी लेट भी हो रहे थे वो। तो यहाँ पे हो रही है ग्रूम की एंट्री और हम सब लोग इन्जॉय कर रहे थे, अपने फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। और अभी फ़िलहाल तो हम गप्पे मार रहे थे क्योंकि फ़ोटोज़ लेके भी हो गया था हमारा। इसके बाद यहाँ पे ऐसा होता है कि सगाई का फंक्शन यहाँ से ख़त्म होने के बाद में घर पे जाके ढेर सारी मस्ती होती है, वहाँ डीजे चलता है। तो वो पार्ट आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। कुछ ही देर में मैं आपको अपने वहाँ की घर वाली मस्ती दिखाने वाली हूँ। एंगेजमेंट तो हो गई है, मतलब सगाई हो गई है, एंगेजमेंट ऑलरेडी डन थी, सगाई हो गई है और बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया, बहुत सारा डांस किया। मैं वीडियोस सब अपलोड करूँगी धीरे धीरे। और फिलहाल हम आ गए हैं घर और यहाँ पे है एक और डांस पार्टी क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। अब आई थिंक डीजे चलने वाला है, सब खाना पीना खा रहे हैं और मेरा छोटा बेबी भी सो गया है इनकेस अगर वो मुझे परेशान करता है। वैसे तो वो करता नहीं है, पूरा दिन भी उसने मुझे परेशान नहीं करा। तो अब होने वाली है डीजे पार्टी, मिलते हैं। मैंने तो सगाई में बहुत मस्ती करी। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा देखने में। तो आने वाले दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उन सब के भी व्लॉग्स आने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पहले से बने हुए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।